अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस पोर्टल की रमज़ान ट्रांसमिशन वॉइस ऑफ ईमान और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान लोधी। नाज़रीन, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो मरने के बाद मर जाते हैं और दूसरे वो जो मरने के बाद कभी नहीं मरते। दुनिया में मौजूद लोगों की अक्सरियत पहली किस्म से ताल्लुक़ रखती है, जबकि दूसरी किस्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बहुत कम होते हैं। कल इंतहाई अफसोसनाक खबर सुनने को मिली जब मालूम हुआ कि इस दूसरी किस्म से ताल्लुक़ रखने वाले और करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने वाले, अपने इल्म की रोशनी बिखेरने वाले मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा गए। ये खबर सुनकर गोया ऐसा मालूम हुआ कि इल्म का एक बाब बंद हो गया हो। 1925 में पैदा होने वाले इनकलाबी सोच के मालिक मौलाना साहब को अल्लाह पाक ने गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा था। Best knowledge of science can make you atheist, but complete knowledge of science will surely make you believer in God। अगर एथीज़म के रद्द और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर बात की जाए तो इस्लामी हिस्ट्री में मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का नाम सर फहरिस्त आएगा। जिस अंदाज़ में मौलाना साहब ने एथीज़म का रद्द किया वो अपनी मिसाल आप है। मौलाना साहब की तसानीफ़ की तादाद सैकड़ों में है। वैसे तो मौलाना साहब की हर किताब ही गौहर नायाब है, मगर यहाँ पर मैं मौलाना साहब की दो ऐसी कुतुब का तारुफ़ करवाना चाहूँगा जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। पहली किताब मज़हब और साइंस है। इस किताब में मौलाना साहब ने दुनिया के बड़े बड़े मुनकरीन खुदा के दावों को कोट किया है और उनका इल्मी तरीके से रद्द पेश किया है। मुनकरीन खुदा के यहाँ रसल, जिसको मुनकरीन खुदा का इमाम का दर्जा दिया जाता है, उसका तमाम लिटरेचर मौलाना साहब ने 1960 में मुकम्मल स्टडी कर लिया था। उसके बाद मौलाना साहब ने ये किताब मज़हब और साइंस तहरीर की 96 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब है और मौलाना साहब की इस किताब के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि अगर मुनकरीन खुदा का इमाम रसल ज़िंदा होता और वो मौलाना साहब की ये किताब पढ़ लेता तो यकीनन वो खुदा पर ईमान ले आता। दूसरी तसनीफ़ इस्लाम दौर जदीद का खालिक। इस तसनीफ़ में मौलाना साहब ने लिबरल्स के लगाए गए एतराज़ कि इस्लाम बहुत कंज़र्वेटिव आइडियाज़ का हामिल मज़हब है, उनका इंतहाई खूबसूरती के साथ रद्द किया है और इस चीज़ को साबित किया है कि आज हम जिस जदीद दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दरअसल इसका खालिक इस्लाम है कि इस्लाम ने ही फ्रीडम ऑफ स्पीच दी। इस्लाम से पहले लोग अपनी मर्ज़ी से इबादत भी नहीं कर सकते थे। जो शहनशाह वक्त का मज़हब होता था, रियाया को भी वही मज़हब अपनाना पड़ता था। इस्लाम ने सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ चॉइस देकर इस दौर जदीद की बुनियाद रखी। आज मौलाना साहब हम में मौजूद नहीं, मगर मुझे यकीन है कि मौलाना साहब का लिटरेचर एथीज़म के ख़िलाफ़ जिहाद करके मौलाना साहब को हमेशा ज़िंदा रखेगा। अल्लाह पाक मौलाना साहब की अगली मनाजिल को आसान फरमाएँ। इसी के साथ अपने मेज़बान उस्मान लोधी को आज के लिए वॉइस पोर्टल से इजाज़त दीजिएगा। इसी पैगाम के साथ, दुनिया उत्ते रख फ़कीरा ऐसा बैन खलोन, तू होवें ता हसन सारे, ना होवें ता रोन। अस्सलाम वालेकुम।